आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। हम दो दिन का और चार दिन का वीडियो हम आपको बना के ऑलरेडी दे रहे हैं, तो ये आपके रिवीजन के लिए भी ठीक रहेगा। अगर आप कोई भी वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स आता है, वो सभी के लिए कारगर रहेगा। खासतौर से अभी जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है, नवंबर में होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। शंकरशरण ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनका संबंध किससे था, ये क्या थे? इतिहासकार थे, अभिनेता थे, ये संपादक थे? तो ये क्या थे? ये एक संपादक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस देश ने फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक है, आपको नाम याद रखना है, फ्लेमिंगो इसका नाम है। ठीक है, तो किस देश ने अपनी पहली लंबी दूरी की एक क्रूज मिसाइल है, लंबी दूरी की है, ठीक है, तो ये किसने किया है? ये किया है यूक्रेन ने। ठीक है, कभी कदार ऐसे क्वेश्चन हमको मिलते हैं देखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस देश ने किया है? यूक्रेन ने किया है इसका परीक्षण। पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क कहाँ बनाया गया है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले ही बोला है अगर पहली चीज़ें ये वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क जो है वो कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है बुलंदशहर में बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ठीक, यहाँ पे भी पहला पहली आ गया है, तो जहाँ पे भी कोई चीज़ पहली, सबसे बड़ा, सबसे छोटी, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सूर्योदय की बात हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो सकता है। ठीक है, चर्चा में रही हिल्सा जो है ये मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो किस देश की है? ये है बांग्लादेश की। ठीक, अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नाम है वो क्या है आपका? हिल्सा फिश डेट वॉज इन द न्यूज़ इंटरनेशनल फिश ऑफ विच कंट्री? तो कंट्री नेम इज़ बांग्लादेश। अगला है, निम्न में से किस शहर में सशस्त्र बल द्वारा संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन CC 2025 का आयोजन किया जाएगा? ठीक, कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा कोलकाता में किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को पहले ध्यान से जरूर समझ लेना, ये क्या है? ये लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ आर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? ये होगा कोलकाता में ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा को खोजा गया है? ठीक है, अफ्रीकी घोंघा को खोजा गया है हाल ही में किस भारतीय शहर में? ठीक है, भारत के किस शहर में इसको खोजा गया है? तो चेन्नई में खोजा गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है? ठीक, फिर पहली आ रहा है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है। पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ पे ये बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है असम में बनाई जा रही है। ठीक है, असम में बनाई जा रही है। निम्न में से किस देश में जापाड़, ठीक है, जापाड़ 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है? ठीक, इसका नाम क्या है? ZAPAD। ठीक, जापाड़ जिसको हम बोलते हैं जापाड़, तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है रूस में। ठीक, निम्न में से किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक, किसे प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? इंदौर को। ठीक, किसमें? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 हुआ है उसमें नंबर 1 पे कौन आया है? इंदौर आया है। ठीक, कंडीशन ये है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में। ठीक, सेबेस्टियन ले कार्नू को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? ठीक, तो बनाया गया है फ्रांस का राष्ट्रपति। ठीक है, कहाँ का बनाया गया है? फ्रांस का। बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? नीरज चोपड़ा का। ठीक, बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा शिवम लोखरे ने। ठीक, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? नीरज चोपड़ा का। निम्न में से किस दिन विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? विश्व जो डॉल्फिन दिवस है वो बनाया जाता है 12 सितंबर को। विश्व डॉल्फिन दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर 10वां जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा?
ठीक है। तो ये जो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ये लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। निम्न में से किस दिन आचार्य विनोबा भावे की 130वीं जयंती मनाई गई? ठीक है, आचार्य विनोबा भावे की 130वीं जो जयंती है वो मनाई गई थी। कब मनाई गई है? 11 सितंबर को मनाई गई, 11 सितंबर 2025 को। निम्न में से किसे हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? आचार्य देवव्रत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र का राज्यपाल यानी गवर्नर। निम्न में से किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। निम्न में से किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, मतलब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा आंसर इसका इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया में किया गया है। निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया? ठीक, किसको नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेती को नियुक्त किया गया है। ठीक, श्रीनिवास इंजेती को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? ठीक, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे नियुक्त किया गया है? तेजस्वी मनोज को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते, निम्न में से किसके सम्मान में भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस सम्मान मनाया जाता है? ठीक है, दिग्विजय सम्मान मनाया जाता है 11 सितंबर को, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, के सम्मान में मनाया जाता है। निम्न में से किस देश में 11 सितंबर को राष्ट्रीय स्मृति और देशभक्त दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अमेरिका में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? अमेरिका में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जोनास गहर स्टेयर को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नॉर्वे को। इनका नाम है जोनास गहर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब लिखी गई है? ठीक है, डिफरेंट बट नो लेस किसके द्वारा, किसने ये बुक लिखी है? इनका नाम है अनुपम खेर। ठीक है, एक अभिनेता है, इन्होंने किताब लिखी है। निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय, ठीक है, आदि संस्कृत को लॉन्च किया गया है? ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली आपका आ गया है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, किसका नाम है आदि संस्कृत वाज लॉन्च्ड? ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।